अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है कि आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने LMS पे लॉगिन होना है। ठीक है, उसी पासवर्ड के थ्रू जो आपके पास अवेलेबल है। मैं किसी एक स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन होता हूँ, ये मैंने ख़ुद को लॉगिन किया है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी क्लास में जाना है। आप अपनी क्लास में गए हैं, उसके बाद आपने डेट शीट फॉलो करनी है। अगर आज मैं बात करूँ 2 जनवरी है तो ओवरऑल साइंसेस की बात करूँ तो केमिस्ट्री का पेपर है। आर्ट्स की बात करूँ तो उधर भी कंप्यूटर का पेपर है। इस्लामियत इलेक्टिव का पेपर है। ICS में कंप्यूटर का पेपर है। आपने अपनी डेट शीट को सबसे पहले फ़ॉलो करना है। आपने डेट शीट फॉलो की, उसके बाद आपको पता कि आज मेरा केमिस्ट्री का क्विज़ है या केमिस्ट्री का मेरा ऑनलाइन पेपर है, तो आपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में चले जाना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपने क्लिक किया, वो सब्जेक्ट की तमाम डिटेल ओपन होगी। उसके सब्जेक्ट के लास्ट में केमिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट या जो भी आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा उस नाम के साथ ऑनलाइन टेस्ट का एक लिंक वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, लॉगिन करना है, डेट शीट फॉलो करनी है, फिर अपने सब्जेक्ट में जाना है। सब्जेक्ट के बाद जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में वहाँ पे अवेलेबल होगा टेस्ट आपका, तो आपने केमिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक किया तो आपके पास ये एक डिटेल आ जाएगी उस पेपर से रिलेटेड। उस पेपर की डिटेल क्या है, आपके पास एक ही अटैम्प्ट है, मतलब मीन आप एक दफ़ा पेपर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैम्प्ट अलाउ 1 द क्विज ओपन एट सैटरडे 2 जनवरी 2021 8:15 AM। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पेपर बनाया हुआ है। आपके जब भी पेपर होंगे वो आपके 10 बजे पेपर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगले दिन रात 12 बजे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा पेपर का। मीन आपके पास एक दिन 14 घंटे का टाइम है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। आपने पेपर अटैम्प्ट करने का ख्याल ये रखना है कि आपके पास उस वक्त नेट की अवेलेबिलिटी हो, नेट की स्पीड बिल्कुल ठीक हो, फिर आपने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें, या आपको पता है कि इस वक्त मेरा वाईफाई बंद हो जाएगा, मीन लाइट चली जाएगी, तो आपने फिर थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपने भी तमाम डिटेल देख ली कि आपकी नेट की स्पीड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने करना है अटैम्प्ट क्विज़ नाउ। इस टाइम लिमिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। स्टार्ट देन टाइम बचाने के लिए स्टार्ट अटैम्प्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आगे कोई भी XYZ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह आपको उसका डिस्प्ले शो हो जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसका कोई सा भी आंसर क्लिक करके आपने नेक्स्ट पेज कर देना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट पेज कर देना है। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास क्विज़ नेविगेशन बार के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आपको पता लगेगा मेरा पेपर में कितने MCQs हैं। ठीक है, आपके हर पेपर के 50 MCQs हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको सवा घंटा मीन 75 मिनट्स का टाइम दिया गया है। ठीक है, जिस तरह लास्ट में आपके पास टाइम आपका स्टार्ट हो गया, पेपर आपने जैसे ही क्लिक किया आपका टाइम स्टार्ट हो गया कि इतने मिनट आपके रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। आप नेक्स्ट पेज करते जाएंगे, इसी तरह आपके तमाम क्वेश्चन डिस्प्ले होते जाएंगे और आप उसको यस करके नेक्स्ट पेज करते जाएंगे। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जब लास्ट MCQs पे आ जाएंगे आपने इस यानी कि फिनिश अटैम्प्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करना है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा और आप फेल कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, फिनिश अटैम्प्ट आपने ज़रूर करना है जब तक इसके आपके आंसर सेव हो जाएंगे। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे जाके आपने दोबारा क्लिक कर दिया, सबमिट ऑल एंड फिनिश आपने ओके कर दिया, तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली हमारे पास सेव हो जाएगा और आपको उसके साथ ही रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप अगर देखें आपके 0 मार्क्स आए, मीन आपने जो आंसर क्लिक किया वो भी रॉन्ग है। इस तरह आपको तमाम क्वेश्चन शो हो जाएंगे, उसके आंसर शो हो जाएंगे और आपको उसी वक्त आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि
आपका कितने मार्क्स आए हैं। ये टॉप वाला जो जहाँ पे मेंशन है, ग्रेड का ऑप्शन मेंशन है, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा। चलें, अभी भी आपको कोई समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर मेरा टेस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना है बहुत सारा और अच्छे से पेपर देना है। आपको पता है कि इस टेस्ट पे प्राइजेस भी अनाउंस किए गए हैं, हर प्रोग्राम में प्राइजेस अनाउंस किए गए हैं। मीन्स साइंसिस का अलग है, आर्ट्स वालों का कम्बिनेशन का अलग है, आईसीएस वालों का अलग है, उसके बाद इंजीनियरिंग वालों का अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपना बड़ा अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, और सब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।